गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पर। देखिए इसमें तो पूरा का पूरा इक्वेशन बरोबर दिया हुआ है, टेंशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। अलग से कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमको निकला क्या है, a1 b1 c1, हमको ये निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 और c2। ध्यान से देखो, मैंने बोला था x के साथ कोई नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो x के साथ कोई नंबर नहीं है। जब x के साथ कोई नंबर नहीं होगा या y के साथ कोई नंबर नहीं होगा, हम लोग कितना लेंगे 1। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब b1 का वैल्यू कितना है, y के साथ वाला नंबर कौन सा है 2, और इक्वल के उस साइड कौन सा नंबर है वो c1 हो जाएगा, तो -1। दूसरे साइड से वैसे a2 का वैल्यू x के साथ कौन सा नंबर है 2, b2 का वैल्यू मतलब 3 y के साथ वाला नंबर, हाँ लेकिन साइन भी लेना पड़ेगा, इसका साइन देखो क्या है -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। और c2 का वैल्यू कितना है 12, इक्वल के उस साइड वाला नंबर 12, ठीक है। ये लिख दिया फटाफट। अब क्या निकालना है, d निकालना है, ठीक है। d फटाफट निकाल देते हैं। d फॉर्मूला क्या है a1 b1, तो यहाँ आएगा a1 a2 b1 b2, वैल्यू रख देते हैं फटाफट, ठीक है। तो a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, a2 का वैल्यू कितना है 2 है, b1 का वैल्यू कितना है 2 है, और b2 का वैल्यू कितना है -3। ये अब क्रॉस कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई -3 में, घबराना नहीं, ठीक है, याद रखना 1 मल्टीप्लाई -3, मैंने क्या बोला था, दो साइन एक साथ में नहीं लिखते, तो दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट में -3, ठीक है। अब क्रॉस के बाद कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो यहाँ माइनस, उसके बाद 2 का 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ एक ही साइन है माइनस का, ठीक है, इसको छोड़ो, उस साइड वाला छोड़ो माइनस, और उसका यहाँ का देखो 1 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक ही माइनस का साइन है, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 3 बन जाए 3, सही है, ये साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब आगे ये साइन जैसा है वैसे रिपीट कर दो, क्योंकि आगे माइनस नहीं है ना किसी में भी, तो जैसा है वैसे लिखेंगे। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। अब देखो दोनों साइन माइनस का हो गया है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा आंसर में, माइनस का ही साइन आएगा, यहाँ आएगा -7। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का ही आता है, ठीक है। तो इसको लिख लिया, लिख लो इसको, फिर मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब निकाल लेते हैं हम लोग dx, तो dx फॉर्मूला क्या है इसका, c1 c2 b1 b2। c1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1 है, c2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, b1 का वैल्यू कितना है 2, और b2 का वैल्यू कितना है -3। अब ये समझो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। दो माइनस का साइन साथ में दिया हुआ है, कितना कंफ्यूज करते रहे ना, ये हम लोग की उस्ताद है। देखो फटाफट सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले किसको लिखना है -1, साइन कौन सा आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है -3, पहले क्या लिखना है -1 लिख दिया, फिर साइन कौन सा आने वाला, मल्टीप्लाई का आने वाला है। फिर दूसरा वाला जो साइन -3 है उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला पार्ट लिख दिया हम लोगों ने, क्रॉस वाला पार्ट कंप्लीट। अब हमारे सब में कौन सा साइन आता है, माइनस का आता है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस वाला अलग है, वो माइनस का साइन हम हमेशा लगाते हैं, क्रॉस वाला कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन वो माइनस का साइन ये वाला हमेशा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 और 2 लिख दो आगे, 12 और मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ 2 माइनस है और मल्टीप्लाई करना है, जब दो नंबर माइनस में होते हैं और मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या आता है, प्लस में आंसर आता है। तो आंसर में आएगा 1 3 जा 3 1 जा 3, दोनों भी माइनस साइन गए, ठीक है। अब ये माइनस जैसा है वैसे लिख दो, 12 2 जा कितना होगा 24, आ जाएगा 24। अब देखो छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना है, मैंने बार बार बताया है कि आंसर वही आता है, बस साइन आ जाता है अलग से, ठीक है।
यहाँ पे 24 में से 3 माइनस करते हो तो कितना आता है 21 आता है, और 21 लिख दो और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग डी वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डी वाई पे। फॉर्मूला क्या है इसका डी वाई का, ए सी ना, यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 C1 C2। फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। A1 का वैल्यू कितना है 1, A2 का वैल्यू कितना है 2, C1 का वैल्यू कितना है -1 और C2 का वैल्यू कितना है 2 है। सारा वैल्यू पुट कर लिए, अब क्रॉस कर दो फटाफट। 1 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 12, साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, ये क्रॉस के बाद साइन डालना ही पड़ता है हमको। अब दूसरा देखो 2 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ 2 लिखो मल्टीप्लाई, दो साइन साथ में नहीं रहते तो दूसरा वाला कैसे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, तो यहाँ आएगा -1। ठीक है, 12 बन जा 12। अब देखो यहाँ एक यहाँ माइनस है और यहाँ एक माइनस है ना, मल्टीप्लाई करना है तो दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस में आंसर आता है। और 2 बन जा 2, तो 12 और 2 ऐड करो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने आंसर निकाल लिया। अब इसको भी लिख लो फटाफट, फिर मैं इसको रफ करके x और y का वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको लिख लो। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, x और y का वैल्यू निकालने। ठीक है, तो x क्या होता है dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू निकालेंगे हम लोग ने -21 और d का वैल्यू कितना था -7। अब देखो ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, मतलब कटने के बाद आंसर आने वाला है प्लस में पॉजिटिव। यहाँ का 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस होता है तो कटने के बाद प्लस में आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा y का क्या है dy अपॉन d। dy का वैल्यू कितना निकाले 14 और d का वैल्यू कितना है 7, तो 7 के टेबल से 40 तो डिवाइड होता है ना, 7 2 जा 14, तो यहाँ 2 जा तो आ जाएगा, लेकिन साइन में कौन सा आएगा, देखो दोनों में एक में ही माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ x और y का वैल्यू लिख लेते हैं 3 और -2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे सम पे। ठीक है, ये भी देखो सेम वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, एकदम एग्जैक्ट। फटाफट A1 B1 C1 ले लेते हैं और उसका भी A2 B2 C2 ले लेते हैं। ठीक है, इसके इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब निकाल लेते हैं फटाफट A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का वैल्यू क्या है, x के साथ कौन सा नंबर है 6, तो आ जाएगा A1। और B1 y के साथ कौन सा नंबर है -4। ठीक है, तो -4 और C1 इक्वल के उस साइड कौन सा नंबर है -12। ठीक है, और दूसरी साइड देखो A2 के साथ में कौन सा नंबर है, x के साथ कौन सा नंबर है 8, और यहाँ पे y के साथ कौन सा नंबर है -3, तो B2। C2 के में -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2। समझ में आया होगा ना ये पैटर्न जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इक्वल के उस साइड वाला नंबर हमेशा C होता है। फटाफट ये लिख लिया हम लोगों ने, अब D निकाल लेते हैं। ठीक है, D फार्मूला पता है ना आप लोगों को, D = A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। A1 का वैल्यू कितना है 6, A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8, B1 का वैल्यू -4 और B2 का वैल्यू -3। फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, डरना नहीं, कितना भी माइनस आने दो, अपने को डरना नहीं है, करना है कैसे भी करके। जितना डरोगे उतना मैथ्स में नहीं आएगा। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट। 6 का मल्टीप्लाई किसे करना है 3 से, तो 6 मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था ब्रैकेट में रखना है अगर माइनस में आएगा तो नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम साइन जो देते हैं माइनस का, वो जो एक्चुअल में साइन है क्वेश्चन का माइनस। ठीक है, अब उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में माइनस करके क्या लिख दोगे 4। ठीक है, समझे पैटर्न कैसा लिखा हुआ है, ध्यान देना इसके ऊपर। अब क्या करना है 6 3 जा 18, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्यों, ये दोनों में देखोगे ना यहाँ पे केवल एक ही माइनस है,
इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो यहाँ आएगा -18। ठीक है, लेकिन अब इस साइड देखो, ये 8 के साथ एक माइनस आ जा रहा है, यहाँ -4 के साथ एक माइनस आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्लस में आएगा। 8 4 जा, जब दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं बाद में बताया तुमको क्या आता है, प्लस में आता है। 8 4 जा 32। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, 32 में से 18 माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 32 में से 18 का कितना आएगा बताओ, 14, तो ये प्लस में 14 आएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ प्लस में क्यों आया, मैंने क्या बोला, हमेशा बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वही आंसर में आएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 32 ना, और उसका साइन कौन सा है, प्लस, इसलिए आंसर में क्या आया, पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग, फिर हम लोग आगे वाला dx निकाल लेते हैं। आ जाते हैं dx पर, फॉर्मूला क्या है, सेम वही, cb लिखते हैं अभी, तो c1 c2 b1 b2। तो c1 का वैल्यू क्या है सर, c1 का वैल्यू कितना है, -12, और c2 का वैल्यू कितना है, -2, b1 का वैल्यू कितना है, -4, और b2 का वैल्यू क्या है, -3। अब यहां देखो चारों माइनस में दिया हुआ है, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो पहले -12 मल्टीप्लाई -3 लिखते हैं, -12 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, देखो इधर मैंने माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा साइन कौन सा है, माइनस का, तो वो डालेंगे। अब देखो ये भी दोनों माइनस में, तो इसको भी वैसे लिखेंगे। अब देखो ये लिखना है मुझे इस माइनस के बाद, तो इसको भी कैसा लिखना पड़ेगा, मुझे ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। दो साइन साथ में नहीं होते तो दूसरा ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और दूसरा साइड भी देखो ये भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -4। समझा, अब देखो ये दोनों में माइनस है ना, तो दोनों ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि दोनों के आगे एक साइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ दो माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होने वाला है। ठीक है, दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 12 3 जा 36, यहाँ जाएगा 36। अब यहाँ वाला देखो, यहाँ तो 3 माइनस है, 1 2 3, मुझे पता है ये दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, +8 आता है, और बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, -8, ऐसा आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, प्लस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 8 आता है, मतलब यहाँ पे कितना आता है, 8 आएगा, तो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो उसको यहाँ पे लिख के आंसर लिख दो। ठीक है, अब 36 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, 36 में से 8 दे ना 28, तो आंसर कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, तो घबराना नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। dy, इसका फॉर्मूला क्या है, a1 a2 c1 c2। फटाफट वैल्यू बता, फटाफट। a1 का वैल्यू कितना है, 6, a2 का 8, c1 का -12, और c2 का -2। फटाफट क्रॉस करते हैं। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई -2 में करना है, तो कैसे करोगे, 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2। ठीक है, अब दोनों यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ना, साइन है तो, और दूसरे साइड का भी सेम वैसे माइनस, तो हमारा क्वेश्चन का है माइनस। अब यहाँ 8 मल्टीप्लाई, अब दूसरा साइड फिर से माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो -12 लिख दिया वहां पर। अब देखो इस पार्ट में पूरा एक ही माइनस है, तो 6 2 जा 12, देखिए -12 लिखना पड़ेगा। एक माइनस से दो नंबर है मल्टीप्लाई करने के, तो आंसर माइनस में आने वाला है। अब दूसरी साइड देखो, यहाँ -8 है और यहाँ -12 है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 8 जा 96, 96 आता है, देखिए आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यहाँ आएगा +96। अब 96 12 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 96 में से 12 माइनस करो, कितना आएगा, फटाफट 84 आता है। साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसके साथ में है,
प्लस के साथ में, ठीक है। तो हम लोग ने क्या निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, dx भी निकाल लिया और dy भी निकाल लिया। अब फटाफट x और y निकाल लेते हैं। इसको रफ करो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूँ। x पे x इज इक्वल टू क्या आता है, dx अपॉन d। हम लोगों ने dx कितना निकाला था 28 और d कितना था 14। अब देखो 14 के टेबल से तो 28 डिवाइड हो ही जाता है, तो 14 2 जा 28, तो आंसर कितना है 2। अब यहाँ पे y निकाल लो, तो y क्या आएगा dy अपॉन d। dy कितना निकाला था 84 अपॉन d का वैल्यू कितना है 14 है। अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ 84 को तो कितना आता है 7, कितना आता है 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे x और y लिख लो 2 and 7, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4th का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पे। देखिए ये भी सम सेम वैसा ही है, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है, ठीक है। तो फटाफट पहले a1 b1 निकाल लेते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, x और y दिया हुआ था हर जगह, इसमें m और n दिया हुआ था। हम लोग m और n का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m के साथ जो नंबर होगा वो a1 होगा और n के साथ जो नंबर होगा वो b1 होगा, और उसके बाद वाला तो इक्वल के c होता है। तो यहाँ m के साथ कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। n के साथ कौन सा नंबर है यहाँ 6, और यहाँ c1 कितना आ जाएगा 54। यहाँ a2 m के साथ कौन सा नंबर है 3, b2 n के साथ कौन सा नंबर है 2 और इक्वल के उस सारा नंबर, ठीक है। समझ गया ये। अब फटाफट d निकाल लेते हैं, ठीक है। तो d फॉर्मूला क्या है a1 a2 b1 b2। a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू है 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल तो है ये, बहुत सिंपल है। 4 का मल्टीप्लाई किससे कर दो 2 से, और साइन कौन सा आता है हमारा, क्वेश्चन का साइन कौन सा है माइनस का, और 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दो 6 से। 4 2 जा 8, और साइन जैसा है वैसे लिखो, 3 6 जा 18, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना है, आंसर गारंटी है वही आने वाला, चाहे छोटे से बड़ा करो चाहे बड़े से छोटा, बस साइन का फर्क आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। तो 18 में से 8 माइनस करो कितना आता है 10, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया d, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे का dx निकालता हूं। आएगा dx, फॉर्मूला क्या है c1 c2 b1 b2। c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 54, c2 का वैल्यू कितना दिया है 28, b1 का वैल्यू कितना दिया है 6 और b2 का वैल्यू कितना दिया है 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 54 का मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, 54 मल्टीप्लाई 2, साइन कौन सा आएगा आगे माइनस का, और क्रॉस करो 28 मल्टीप्लाई 6, 28 मल्टीप्लाई 6, 54 2 जा कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, साइन जैसा है वैसे आगे लगा दो। अब वहां 28 का 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 8 जा 48, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 चला जाएगा, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना होगा, 12 और 4 कितना होगा 16, तो 168 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे माइनस करो इसको, अब 108 में से 168 छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो 168 से 108 माइनस कर दो, कितना आएगा 60। देखिए आंसर में क्या आने वाला है माइनस, क्यों, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो डी पाई निकाल लेते हैं, फॉर्मूला a1 a2 c1 c2। a1 का वैल्यू कितना है 4, a2 का वैल्यू कितना है 3, c1 कितना है 54 और c2 कितना है 28, ठीक है। क्रॉस कर लो फटाफट, इसका क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 28, ये इसके साथ गया, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई।
अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का साइन बीच में आने वाला है और 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 54। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ का इन दोनों का, 4 8 जा 32, 2 पर क्या कैरी गया 3, 4 2 जा 8, कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसका, 4 8 जा 32, ऊपर गया 3, 4 2 जा 8, 8 के बाद क्या आएगा ऊपर का 3 ऐड कर दो, उसमें कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब दूसरे साइड फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 112 में से 1 से 162, देखो सिंपल सी बात है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आने वाला है माइनस में ही आने वाला है। तो मैं इसको माइनस करके दिखा देता हूँ। 162 में अगर 112 माइनस करोगे कितना आएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, कितना आता है 50 आ जाता है, ठीक है। देखिए आंसर में लगाओगे क्या माइनस, तो यहाँ आएगा -50, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy भी निकल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम लोग x नहीं m और n निकाला था, सॉरी गलत हो गया, यहाँ y नहीं आएगा, यहाँ पर आने वाला है n। इसके पहले जो था वो x नहीं था, वो m था, ठीक है। dn और dn निकालना है हम लोग को इसमें, ठीक है। m और n का वैल्यू निकालना है इसमें, क्योंकि m और n दिया है ना क्वेश्चन में, तो वो निकालना है। तो रफ कर दो इसको, हम लोग क्या करेंगे अभी m निकालेंगे। हम लोग अभी तक x और y निकाल रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में x और y दे रहा था। अभी m और n दिया था, m और n निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे m। अब वहां पे जो dx था ना वो dx नहीं है, याद रखना dm है वो, तो ऐसे लिखेंगे dm और नीचे क्या आएगा d, ठीक है। dm का वैल्यू कितना था -60, तो आएगा यहाँ -60 और d का वैल्यू कितना था -10। अब देखो ऊपर नीचे दोनों जगह पे माइनस है, मतलब आंसर पॉजिटिव आने वाला है, सिंपल सी बात है। 10 6 जा तो आंसर आएगा +6, और n निकाल लेते हैं, तो dn/d, dn का वैल्यू कितना निकाला अभी -50, तो यहाँ -50 लिखो और नीचे क्या आएगा -10। अब देखो इसमें भी ऊपर नीचे माइनस है, मतलब आंसर पॉजिटिव आने वाला है, तो 10 5 जा 50, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 5, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो m और n का वैल्यू क्या आया 6 and 5, ठीक है। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग फिर आगे लास्ट सम करते हैं आज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन 6। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें देखो अपॉन में दिया है, घबराइएगा नहीं, आराम से सॉल्व होगा, मैं हूं ना, आराम से स्टार्ट करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। हमको लिखना क्या होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो यहाँ आ जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। तो a1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, a1 दिया हुआ है x से साथ वाला नंबर कौन सा है 2, x के साथ कौन सा नंबर है 2, ठीक है। y के साथ कौन सा नंबर है 3 और इक्वल के उस साइड कौन सा नंबर है 2। तो समझा a1 b1 c1 कैसा आएगा, ठीक है। अब a2 b2 देखो, a2 यहाँ x के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो क्या होगा a2 1, यहाँ b2 क्या आएगा, b2 आएगा y/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, y/2 का मतलब होगा यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है y/2, y को अगर मैं यहाँ से अलग कर दूं तो कैसा आता है -y मल्टीप्लाई 1/2, मतलब y के साथ कौन सा नंबर है 1/2 है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, लेकिन y माइनस में है ना, तो इसलिए यहाँ पे -1/2 आएगा, ठीक है। और फिर c2 क्या लिखा हुआ है, c2 लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। समझ में आया ये a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, p2 का वैल्यू कितना है 1/2, क्योंकि y/2 लिखा हुआ है, y के साथ जो नंबर होता है वही लिखते हैं, तो 1/2, देखिए माइनस में है ना, तो इसे -1/2,
इक्वल के उस साइड क्या लिखा है 1/2, तो वो C2 का वैल्यू हो जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, डी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है डी का, A1 A2 B1 B2। A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का वैल्यू कितना है 1, B1 का वैल्यू कितना है 3 और B2 का वैल्यू कितना है -1/2। और इसे घबराना मत, बहुत इजी है, ठीक है। क्रॉस करके दिखा देता हूं, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई, याद रखना ब्रैकेट में -1/2 इसलिए ब्रैकेट में, तो -1/2 ऐसा लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो माइनस का साइन होता है वो, अब 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 3 में। अब ध्यान से देखोगे ना तो देखो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्रॉस में देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, तो वो दोनों कैंसिल हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस पार्ट में बच क्या रहा है -1 बच रहा है, तो -1 लिख दो। अब यहाँ पे 1 3 जा 3 ही आने वाला है, तो यहाँ -3 लिख दो। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे dx निकालता हूं। फॉर्मूला क्या है, C1 C2 B1 B2। C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, C1 है 2, C2 कितना है यहाँ पे 1/2, B1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू कितना है -1/2, ठीक है। अब देखो इसको देख के लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं, बहुत इजी है, फटाफट देखते हैं, ठीक है। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसका होगा, तो 2 मल्टीप्लाई वापस से ब्रैकेट में लिखेंगे, हाँ 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आई साइन कौन सा आने वाला है, माइनस का आने वाला है। अब इसके साथ में इसको रखो, तो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3, इसका इसके साथ क्रॉस किया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे -1 बचा, ठीक है। अब वहां पे कुछ कट नहीं रहा है, देखो 2 से 3, याद रखना जब यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सके तो कट हो जाता है वो, लेकिन वहां कट नहीं रहा है, 3 है ना वहां पे, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे का नंबर सेम लिखना है और साइन भी वही, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या, सॉरी यहाँ माइनस डाला, माइनस के ऊपर क्या आएगा 3 1 जा 3, यहाँ 3 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये सब आ गया, बहुत सिंपल है। अब उसके आगे क्या करना है तुमको, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, तो 2 1 जा 2 ऐसे लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा -2, ऊपर का -3 अपॉन 2। यह मेथड याद रखना, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करके ऐसे लिख दो और माइनस से आगे का साम नीचे लिखना और नीचे अपॉन में 2 कर देना है। फिर आगे -2 और -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ कितना आ जाएगा -5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया, dy। इसमें फॉर्मूला क्या है, a1 a2 c1 c2, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 1, c1 का वैल्यू कितना है 2, c2 का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है, समझाए। अब इधर भी क्रॉस कर लो फटाफट, क्रॉस हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 1/2 में। साइन कौन सा आता है आगे, माइनस का, ये हमारे क्वेश्चन का साइन है, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इससे। अगर वहां प्लस माइनस होता तो कैंसिल नहीं होता, याद रखो, मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं अगर सेम नंबर है या डिनोमिनेटर से कट रहा होगा तो, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच क्या रहा है, ये 1 जा में कैंसिल होता है, तो 1 1 जा 1 ही आने वाला और 2 1 जा 2 ही आने वाला। अब देखो यहाँ पे 1 छोटे नंबर से बड़ा नंबर मैच करना है, तो 2 में से 1 गया तो कितना आता है 1, साइन कौन सा आएगा माइनस का ही आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा dy का वैल्यू,
पॉइंट नहीं है ना, याद रखना, ऐसे मैं देता हूं डॉट। ये आंसर आया -1। ठीक है, अब इसको लिख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं x और y निकाल लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, dx का वैल्यू कितना है -5/2। अब d लिखना है नीचे, ठीक है, तो d का वैल्यू कितना है -4, तो ऐसा क्रॉस दे रहा हूं मैं, थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाएगा, -4, ठीक है, -5/2 ये dx का वैल्यू है, -4 d का वैल्यू। अब क्या करना है, ये 2 है ना, इसको नीचे ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये अपॉन में तो नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं -5/4 × 2, 2 नीचे आ गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 = 8, लेकिन साइन कौन सा आने वाला है माइनस का, क्योंकि एक माइनस दिया हुआ है ना, तो इसके माइनस का साइन आएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल तो होने वाले हैं नहीं, दोनों के दोनों अलग अलग है, एक इवन है, एक प्राइम, एक इवन एक ऑड नंबर है। अब दोनों का साइन सेम है तो साइन कट कर सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/8, ठीक है। अब दूसरे साइड आ जाते हैं, y निकाल लेते हैं, y कैसे आएगा dy/d, dy का वैल्यू कितना है -1 और d का वैल्यू कितना है -4। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस साइन ही कट होना है, साइन कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1/4। तो तुम्हारा आंसर कितना है x और y का 5/8 और 1/4, ठीक है। तो देखो क्रैमर रूल कितना इजी था, एक ही पैटर्न फॉलो करना, बस तुम्हें याद कर रखना, इसमें ABC कैसे निकलेगा, x के साथ वाला नंबर A1, y के साथ नंबर वाला y के साथ वाला नंबर B और इक्वल के उस वाला नंबर C, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, तुम प्रैक्टिस से जो प्रॉब्लम सेट है ना उसके भी ग्रामर रूल के जितने समय ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो, इजीली हो जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम 1.3 खत्म कर चुके हैं, अब फिर कल चालू करेंगे 1.4। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।